जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्लास 12 का जो जियोलॉजी सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन आंसर जो कि आपका 2014 में पूछा गया था वे किस प्रकार का पूछा गया था और कौन कौन सा क्वेश्चन था जो कि ऑब्जेक्टिव वाला मैं आज बताऊंगा। देखिए, इसमें फुल मार्क्स 70 का होता है, यानी कि 70 का होता है, जिसमें कि एक ग्रुप में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं आज बताऊंगा। तो इसमें खंड अ ग्रुप ए में बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, दिया हुआ था। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ था बॉक्साइट, हेमाटाइट, क्यूप्राइट, सिलोमेनेल। तो देखिए, इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है, तो आपको पता होगा कि एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, जो कि बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बॉक्साइट। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वार्टजाइट किस प्रकार का सेल है। तो देखिए, इसमें आपका कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि कयांत्रित सेल, यानी कि आप इसमें कयांत्रित सेल लिखेंगे, जो ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ था। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था, तीसरा क्वेश्चन है कि धनबाद प्रसिद्ध है, यानी कि धनबाद जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है सोना निक्षेप के लिए, बी तांबा निक्षेप के लिए, सी कोयला निक्षेप के लिए, डी लोहा निक्षेप के लिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कोयला निक्षेप के लिए, यानी कि जो धनबाद है वे कोयला निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी टिक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि यह किसने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी कि कौन बोले थे कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी विलियम स्मिथ, सी जेम्स हटन, डी दाना। यानी कि इस जो वर्तमान भूत की कुंजी है वह सबसे पहले बोले थे कि कौन बोले थे, तो जेम्स हटन, यानी कि आप ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेंगे, जेम्स हटन। यही जो थे कि बताए थे कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 5, जीवाश्म विज्ञान भूविज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीवाश्म विज्ञान कौन सा शाखा है जिसमें क्या अध्ययन किया जाता है, पूछा हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट है विभिन्न प्रकार के खनिजों का, बी ऑप्शन बी स्तरित सेल का जिसका उद्देश्य पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास को सुलझाना है। यह दोनों आपका गलत ऑप्शन है, ठीक है। अब सी को देखते हैं। सी भूवैज्ञानिक आयु के पौधे एवं जीवों का जो भूपरपटी के सेलों में प्राकृतिक विधियों द्वारा सुरक्षित रहते हैं, सी दिया हुआ है। ई जो है आपका ऑप्शन सही है, सी नंबर, और डी जो है वो गलत है, अयस्क निक्षेपों का नहीं इसमें होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को आप इसमें टिक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 6। इसमें पूछा है कि सिस्टोज आकृति पाई जाती है, यानी कि सिस्टोज आकृति जो है कहाँ पाई जाती है, किस में। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है आग्नेय सेल में, बी अवसादी सेल में, सी कयांत्रित सेल में। तो देखिए आपका, और डी आग्नेय सेल एवं कयांत्रित सेल दोनों में, यानी कि आग्नेय सेल और फिर जो कयांत्रित सेल है वो दोनों में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, कयांत्रित सेलों में। आप सी को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रेनाइट के ज्वालामुखी प्रतिरूप क्या है, यानी कि ग्रेनाइट जो है उसका ज्वालामुखी प्रतिरूप क्या होता है। ऑप्शन ए रायोलाइट, बी बेसाल्ट, सी पेरिडोटाइट, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा रोलाइट, यानी कि ग्रेनाइट के ज्वालामुखी प्रतिरूप रोलाइट होता है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे, यानी कि रोलाइट हो जाएगा आपका। 7 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए सही उत्तर है, रोलाइट, आप टिक कर लेंगे। आप इसको लिख के भी याद कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो कि आपका एग्जाम के लिए
बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होता है जो बार बार पूछा जाता है। वे हर एक 2-3 साल पर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है कि एग्जाम में आपको पूछ ही लिया जाता है, बनाने के लिए पूछ ही दिया जाता है, जो कि बनाते हैं सभी। तो ये सारा जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, आग्नेय शैल की कौन सी आकृति कौन कार्डेंट भाग नहीं है? ऑप्शन ए सील, बी डाइक, सी लेकोलिथ, डी लोपोलिथ। तो इसमें हम बता देंगे आपको कि इसमें से आग्नेय शैल की कौन कार्डेंट भाग नहीं है, वो हो जाएगा आपका डाइक, यानी कि ऑप्शन बी। डाइक को आप सही टिक कर लेंगे, ऑप्शन बी यानी कि डाइक। 8वां क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन बी डाइक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ट्राइलोबाइट्स का शरीर तिरछे ढंग से विभाजित रहता है। ठीक है, यानी कि ट्राइलोबाइट्स जो है उसका शरीर तिरछे ढंग से कितने भागों में विभाजित रहता है? ऑप्शन है ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 5 भागों में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 भागों में। जो ट्राइलोबाइट्स का शरीर होता है 3 भागों में विभाजित रहता है। तो आपका 2014 जियोलॉजी का क्लास 12 यानी कि 2014 में पूछे गए आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसका लास्ट 10 क्वेश्चन नंबर है, आर्टिकुलेट बाक्रियोपोड कवच के दोनों बल्ब जुड़े रहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, मांसपेशियों द्वारा, दांतों द्वारा, हिंज द्वारा, ए सी दोनों द्वारा। यानी कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा हिंज द्वारा। यानी कि जो आर्टिकुलेट बाक्रियोपोड कवच जो होता है वो हिंज द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो गया, जो आपके एग्जाम में प्रत्येक बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक 2-3 साल पर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं। तो ये सारा को आप लिख करके याद कर लीजिए। चाहे तो ऐसे ही याद रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको याद हो जाए वैसे आप करके इसका तैयारी करें। और आज के लिए इतना ही। मैं चाहूँगा आपसे कि आप हमारे वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। जय हिंद।